Audio Jungle. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। आरएसएस मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। भाई चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो। भाई चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मोदी तेरी हुकुमशाही नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अरे देश के गद्दारों को, अरे देश के गद्दारों को नरेंद्र मोदी हाय हाय, अरे धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय, अरे मोदी तेरी हुकुमशाही, अरे मोदी तेरी तानाशाही, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। संविधान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। बहुजन विरोधी सरकार मुर्दाबाद। दलित मुस्लिम विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही, अरे मोदी तेरी तानाशाही, शिक्षा विरोधी सरकार मुर्दाबाद। आजाद समाज पार्टी की तरफ से सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी आजाद, इनके नेतृत्व में देश भर में सभी जिला मुख्यालय के ऊपर निदर्शने धरने आंदोलन किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो सीजीपी की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट को समर्थन बोल के और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने नीट के पेपर को जो लीक करके करोड़ों हजारों लाखों स्टूडेंट के भविष्य को उद्ध्वस्त किया है। 20 से अधिक विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट ने आत्महत्या की है और हजारों लाखों लोग विद्यार्थी जो हमारे देश के वो बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए, उसी के साथ साथ स्टूडेंट के ऊपर जो बेरहमी से दिल्ली पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, हजारों स्टूडेंट के सर फोड़े गए, उनके हाथों को पैरों को तोड़ा गया। इतना ही नहीं कि हमारे स्टूडेंट माँ बहन जो लेडीज है, हमारी जो बहनें हैं, उनके ब्रेस्ट दबाकर, उनके छाती पर पैर रखकर उनका एट्रोसिटी किया गया, उनका अपमान किया गया, उनकी छेड़छाड़ की गई। तो इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। हम नरेंद्र मोदी को यह ऐलान करते हैं कि आपने इस देश को बेचने के सिवाय 12 साल में कुछ भी नहीं किया है। आप यहाँ पर मुसलमानों की हत्या करते हो, आप दलितों की हत्या करते हो, आप आदिवासियों को बर्बाद कर उनके जमीनें छीनते हो, और आपने अब इस देश का जो भविष्य है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसको भी नहीं छोड़ा है। उसको भी बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। तो हम इस देश के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी, इनको ये कहना चाहते हैं कि तुरंत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और जिस पुलिस वालों ने बेरहमी से हमारे स्टूडेंट को पीटा, हमारे माँ बहनों को पीटा, वो सब पुलिस वालों के ऊपर उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको निलंबन करना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को यह ऐलान करते हैं, ये इशारा देते हैं कि आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी के लोग आपके घर में घुसे सिवा रहेंगे नहीं। इस देश का नौजवान जाग चुका है, इस देश के
सभी जाति धर्म के बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी आपको सत्ता से हटाने वाले आने वाले समय में ये लोग सत्ता से हटाएंगे। यही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह सरकार को, हिटलरवादी सरकार को ये इशारा है, तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और सभी स्टूडेंट को न्याय दिया जाए, उनके पुलिसों के ऊपर कार्रवाई की जाए। यानी नहीं तो आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद इनके नेतृत्व में बहुत बड़ा जन आंदोलन इस देश में खड़ा करेगी, जेल भरो आंदोलन इस देश में खड़ा करेगी। यही मैं सरकार को दरखास्त करता हूँ। सरकार ने सिर्फ एक जो महिला डेथ हुई है उसे मुआवजा डिक्लेयर किया, तो क्या मुआवजा ही काफी है? हमारी ये मांग है कि 22-23 स्टूडेंट ने आत्महत्या जो की खुदकुशी की है, उनको 1 करोड़ की नुकसान भरपाई देना चाहिए सरकार ने। और अभी प्रोटेस्ट में जो बच्ची मर गई है उसको तो 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए, पर जिस पुलिस वालों ने उनको बेरहमी से मारा, जिनकी वजह से वो उनकी हालत खराब हुई और वो मर गए, ऐसे पुलिस वाले को ऊपर 302 के तहत यानी बीएनएस के 109 के तहत एफआईआर दाखिल होकर सभी पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए। और हमारी ये मांग है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लेना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने ही इस लाठीचार्ज को करने का आदेश यहाँ पर डिपार्टमेंट को दिया था, इसलिए अमित शाह का भी इस्तीफा हम चाहते हैं। आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि पुलिस की वर्दी में वाजपेयी वहाँ पे थे। ये सच्चाई है कि हमने बहुत सारे वीडियो में देखा गया है कि पुलिस के वर्दी में और सादे ड्रेस में पुलिस को सादा नेम प्लेट ना रखते हुए आरएसएस के गुंडे में इस आंदोलन में घुस चुके हैं। और आरएसएस अपना एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा गुंडों को घुसवाकर इस आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र करे। ये सच्चा है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकवादी संगठन इस आंदोलन में घुसकर इस आंदोलन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे गुंडों का, बदमाशों का बंदोबस्त करना चाहिए और आरएसएस जैसे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे जातिवादी संगठन इनको बैन कर देना चाहिए। हमारी यही मांग है। धन्यवाद। आजाद समाज पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद यांच्या आदेशाने संबंध भारत देशामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा कचेरी समोर धरणं आंदोलन या ठिकाणी आदेशित केले होते। आज औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाई चंद्रशेखर आजाद यांच्या आदेशाने आज प्रचंड या शहरामध्ये धरणे आंदोलन या ठिकाणी होत आहे। आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मला एवढंच या ठिकाणी सांगायचं की दिल्ली जंतर मंतरवर गेल्या 26 दिवसापासून कॉकरोच जनता पार्टी अन्नत्याग आंदोलन करीत आहे आणि दिल्ली पोलीस, भाजप सरकार, नरेंद्र मोदी हे आंदोलन या ठिकाणी चिरडून या विद्यार्थ्यांना देशू धडे लावण्याचं काम हे बीजेपी सरकार करीत आहे। मला आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून एवढंच सांगायचं आहे की नरेंद्र मोदी, तुम्ही सर्व भारतवासियांना या ठिकाणी आव्हान केलं की विकसित भारत, विद्यार्थी शिकला पाहिजे, विद्यार्थी हा मोठा झाला पाहिजे, डॉक्टर, वकील, कलेक्टर या ठिकाणी विद्यार्थी झाला पाहिजे, परंतु तुमच्या नेट पेपर फुटीमुळे विद्यार्थी हा देशोधडी लागलेला आहे। आपण सरकार या ठिकाणी विद्यार्थी घडवण्याचं काम करतो। आपण जर बघितलं असेल भारत देशामध्ये तरुण वर्ग हा भारत देश घडवण्याचं काम या ठिकाणी करतो आणि देशाचं जे भवितव्य असेल ते तरुणांच्या हातामध्ये आहे, परंतु तरुणांना चिरडण्याचं काम हे भाजप सरकार या ठिकाणी करतं। सर्वात प्रथम मी नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारचा या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो। तुम्हाला जर विद्यार्थ्यापासून या पेपर फुटीपासून जर तुम्हाला धर्मेंद्र प्रधानचा एवढा कळवळा असेल तर धर्मेंद्र प्रधान हे तुमच्यासाठी योग्य नाहीये, कारण लाखोचा भ्रष्टाचार या पेपर फुटीमुळे झालेला आहे। आपण जिल्ह्यामध्ये बघू शकता अनेक या ठिकाणी मोठमोठे हे ट्युशन या ठिकाणी घेतले जातात आणि ज्या ट्युशन वाल्यानेच या ठिकाणी पेपर फुटीचा या ठिकाणी मोठा घोळ या ठिकाणी केलेला आहे आणि त्याचा मास्टरमाइंड हे धर्मेंद्र प्रधान या ठिकाणी शिक्षण मंत्री आहेत। आमचं एवढीच ही मागणी या ठिकाणी आहे की धर्मेंद्र प्रधान यांचा इस्तीफा या ठिकाणी झाला पाहिजे। एवढंच या चॅनलच्या माध्यमातून सांगतो। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आजाद समाज पार्टी का मोर्चा भाई चंद्रशेखर साहब की हिदायत पर रखा गया था। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था और ऐसी हालत हो गई है कि हमारे देश में जो हुकूमत आई है वो शेतकरियों को भी ख़त्म करना चाहती है और पढ़े लिखी नस्ल को भी ख़त्म करना चाहती है।
हमारे पास जिसके पास पैसा है, जिसके पास सियासत है, वो अपने बच्चों को बगैर परीक्षा के यूपीएससी एमपीएससी में जो है तो पास करा दे रहे। लेकिन जो बच्चे मेहनत कर कर पढ़ना चाह रहे हैं उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। किस पर लाठीचार्ज कर रहे हो? तुमसे तो अच्छी वो अंग्रेजों की हुकूमत थी जो रूल्स फॉलो करती थी और रूल्स के खिलाफ नहीं जाती थी, लेकिन आज उससे बदतर हालत हो गई। आज पेपर फूटना, आज जो है तो बड़े बड़े घोटाले होना, ये क्या चल रहा है? आज 10 और 15 रुपए का पैम्पर देते हैं तो कंपनी उसकी गारंटी देती है कि लीकेज नहीं होगा, बच्चे की गलीजी बाहर नहीं आती है। उससे भी बदतर ये केंद्र सरकार है, ये मोदी सरकार है और अमित शाह, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। लोगों की गलतफहमी है कि ये बीजेपी सरकार है। मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ये वक्तव्य है कि ये जो है तो गुजरातों की सरकार है, ये गुजरात वालों की सरकार है। इनकी मनमानी चल रही है और कुछ भी नहीं है। और जिस तरह आंदोलन में हजारों लाखों, और भाई चंद्रशेखर आजाद जो हमारा नेता वहाँ तड़प रहा है और वहाँ आंदोलन कर रहा है, हम सबसे गुजारिश करते हैं ये बच्चों को अपना समझकर, अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर हर कोई आंदोलन करे। मैं इतना ही कहते हुए अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ।